Assalamu alaikum students, it's your English teacher from ME Foundation School. Today we are here to explain the weekly homework assignment which is revised. In this assignment you have to read lesson number 1, which is a poem, The Voice of God, then vocabulary, after that introduction to the poet, central idea of the poem, then question answers, and in the last you have to do multiple choice questions. So students, before we start our lesson, let's have a look to the title of the book, which is Secondary Stage English Book 2, which has 26 total lessons. 13 are poetic lessons and remaining 13 are prose lessons. ठीक है? And this is our first poetic lessons, which is The Voice of God by Louis I. Newman. इसमें एस जो है वो साइलेंट है, कुछ लोग इसे लुइस आई न्यूमैन भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड इज लुई आई न्यूमैन. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पोएम. आई सॉट, मैंने ख्वाहिश की, टू हियर, सुनने की, द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़, एंड क्लाइम्ड, और चढ़ गया, द टॉप मोस्ट स्टीपल, एक बुलंद इमारत की चोटी पर. स्टीपल इज़ the topmost part of a religious building, which can be a church according to the poet. But God declared, लेकिन खुदा ने वाज़े कर दिया, ऐलान कर दिया, go down again, दोबारा नीचे जाओ, I dwell, मैं रहता हूँ, among the people, लोगों के दरमियान. I sought to hear the voice of God, मैंने खुदा की आवाज़ सुनने की ख्वाहिश की, and climbed the topmost steeple, और बुलंद इमारत की चोटी पर चढ़ गया. बट गॉड डिक्लेयर्ड, लेकिन खुदा ने ऐलान कर दिया, गो डाउन अगेन, दोबारा नीचे जाओ, आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वोकेबलरी. फर्स्ट वर्ड इज सॉट. सॉट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ सीक, SEEK, सीक, विच मीन्स टू गो इन सर्च, तलाश करना, तलब. Second one is voice, the sound, आवाज़. Climb, move with effort, which means चढ़ना, ऊंचाई की तरफ चढ़ना. Declare, वाज़ेह कर देना, to announce. Dwell, to live, रहना. आपने ना सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं, बल्कि इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग भी आप लाजमी लिखेंगे. ठीक है. इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पोइट का. रेफरेंस आपको दिया गया है एमई फाउंडेशन स्कूल के नोट से. ये तमाम मटेरियल आपको अवेल होगा. द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड वाज रिटन बाय एन अमेरिकन पोइट लुई आई न्यूमैन. एक अमेरिकन शायर लुई आई न्यूमैन ने ये नज़म द वॉइस ऑफ गॉड लिखी है. हु वाज बॉर्न इन प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, USA, जो प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, USA में पैदा हुए इन 1883 में, एंड डायड इन 1972, और उनका इंतकाल 1972 में हुआ. ही स्टडीड इन ब्राउन यूनिवर्सिटी, अपनी तालीम उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से हासिल की. देयर आर मैनी बुक्स टू हिज क्रेडिट ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट, मजहबी मौजू पर उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी. दिस पोएम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बैंड ऑफ माइंड, और इस नज़म से भी उनका मज़हब की तरफ झुकाव जो है वो वाज़े नज़र आता है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? दिस पोएम रिवील्स द ट्रू एम ऑफ लाइफ, दैट इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी. ये नज़म हमारे ऊपर उस सच्चाई को खोलती है जिसमें हमारे असल मकसद हयात को बताया गया है, जो कि इंसानियत की खिदमत है. दिस कन्वेज द क्लियर मैसेज, ये नज़म बहुत वाज़े पैगाम देती है, दैट दोज, के वो लोग, हु सर्च फेवर एंड ब्लेस ऑफ गॉड, जो खुदा की रहमत और उसकी रज़ा चाहते हैं, मस्ट लव एंड सर्व ह्यूमैनिटी, उन्हें लाजमी
खिदमत करनी चाहिए इंसानियत की और इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। द अप्रोच टू गॉड इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। खुदा तक पहुंचना इंसानियत की खिदमत से होकर गुज़रता है। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, खुदा हर जगह मौजूद है। एंड वन कैन फाइंड हिम बाय सर्विंग ह्यूमैनिटी, और कोई भी उसको पा सकता है इंसानियत की खिदमत करके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये आपने लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में इसे कॉपी भी करना है, ठीक है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाई डिड लोई आई न्यूमैन क्लाइम द स्टीपल? What happened when the poet reached the steeple? And question number 2 is, what did God advise the poet, or why did God tell the author to go down? And students, this is the last question. Describe the message of the poem The Voice of God, which is clearly defined in this lecture. तो आपने जो है इसको आंसर करना है। इसके लिए आप रेफरेंस आपको दिया जा रहा है एमई फाउंडेशन स्कूल के नोट्स से जो है आप इसको तमाम मटेरियल को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड दीज आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपने इसको भी जो है वो सॉल्व करना है और उसके बाद जो है अपनी नोटबुक में इसको कॉपी करना है, ठीक। सो स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ ओवर नाउ। अपना टाइम टेबल बनाएं, लर्निंग के लिए भी, स्टडीज़ के लिए भी ख़ास तौर पर, ताकि आप इस वक्त को अच्छे तरीके से अवेल कर सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।